हेलो, मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल ढाका मोतिहारी से गर्भावस्था की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या पेट दर्द के बारे में बताने जा रही हूँ। हर गर्भवती महिला को 9 महीने में गर्भावस्था में कभी न कभी पेट दर्द अवश्य ही होता है। यह दर्द कई प्रकार का होता है। हर एक दर्द में घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ उन दर्दों के बारे में जिसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला, राउंड लिगामेंट पेन। इसमें पेट भारी भारी सा लगता है, उसमें खिंचाव वाला दर्द होता है और जो महीना आगे बढ़ता जाता है यह दर्द थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हॉट वाटर बैग से गर्म पानी को बोतल में भरकर या गर्म पानी में तौलिया को भिगाकर निचोड़कर सेकने से यह दर्द आराम हो जाता है। थोड़ी देर आराम कर लेने से भी यह दर्द आराम हो जाता है। दूसरा नंबर, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। इसमें बच्चेदानी समय समय पर संकुचित होती है जिससे कड़ी हो जाती है और थोड़ी देर बाद वह मुलायम हो जाती है। जब यह कड़ी होती है तो हल्के से दर्द का अनुभव होता है। यही दर्द धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लेबर पेन में बदल जाता है। इसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा आराम कर लें, यह दर्द स्वतः समाप्त हो जाता है। तीसरा, बच्चे के चलने का दर्द। यूँ तो यह दर्द होता है पर यह दर्द सुखद होता है क्योंकि महिला को पता चलता है कि उसका बच्चा सही है। चौथा नंबर, गैस, बदहजमी और कब्ज के कारण भी दर्द होता है जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। रिलैक्सिल और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बढ़ने से पेल्विक बोन के जोड़, हिप ज्वाइंट और प्यूबिक सिम्फाइसिस के ज्वाइंट लैक्स हो जाते हैं यानी ढीले पड़ जाते हैं, जिससे मूवमेंट करने पर जैसे करवट बदलने, टॉयलेट में उठने बैठने पर, बस में चढ़ने, कार में चढ़ने पर यह दर्द तेज हो जाता है और पेट के निचले भाग और पेशाब के रास्ते के ऊपरी भाग में, जिसे कि प्यूबिक रीजन कहते हैं, उसमें एक अकड़न का अनुभव होता है, एक खिंचाव होता है। यह दर्द डिलीवरी के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। इससे बचने के लिए हम कहते हैं कि थोड़े सावधानी से रहें, धीरे से करवट बदलें, हड़बड़ा कर करवट ना बदले, झटके से ना उठकर बैठे, कार में चढ़ने पर, बस में चढ़ने पर दोनों पैरों को फैलाकर ना चढ़े। अभी तक हमने जिन दर्दों का वर्णन किया है वो दर्द बहुत घबराने वाले दर्द नहीं है और अगर ये दर्द घरेलू उपचार से या सावधानी से नहीं ठीक होते हैं तो आप चिकित्सीय परामर्श के बाद रिटोड्रिन, आइसोक्सोपिरिन या पैरासीटामोल ले सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं ऐसे दर्द की जो इमरजेंसी दर्द होता है और जिसमें तत्काल आपको अस्पताल जाना पड़ता है। ऐसे दर्दों में सबसे पहले नंबर पर आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। शुरू के 1.5-2 महीने में नाभि के नीचे बहुत तेज दर्द होता है, पसीना आता है, थोड़े बहुत खून भी गिर सकते हैं, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, चक्कर आता है और यह एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें भ्रूण बच्चेदानी में ना होकर बच्चेदानी के बाहर गर्भनली में, ओवरी में या कहीं और ठहर जाता है। इसमें तत्काल प्रभाव से अगर संज्ञान ना लिया जाए, इंटरफेयर ना किया जाए, इसका इलाज ना कराया जाए तो मरीज की जान भी चली जाती है क्योंकि गर्भ की नली में पड़ा हुआ भ्रूण कभी कभी बढ़ने से फट जाता है। इस प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है अल्ट्रासाउंड से। इसीलिए कहा जाता है कि शुरू के ही 1.5 महीने में एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लेना चाहिए ताकि भ्रूण गर्भ में है, गर्भाशय में है या गर्भाशय के बाहर है। दूसरे नंबर पर आता है नाभि में तेज दर्द के साथ अगर खून थोड़ा ज़्यादा गिरने लगे तो एबॉर्शन या गर्भपात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और आप तुरंत अस्पताल की ओर प्रस्थान करें। गर्भ की आखिरी तिमाही में कभी कभी बहुत तेज दर्द होने लगता है
उसमें बच्चेदानी इतनी कड़ी हो जाती है कि लगता है पत्थर की तरह है। उसे छूने से मरीज छटपटा जाती है, उसे इतना तेज दर्द होता है। इसमें खून गिर भी सकता है, खून नहीं भी गिर सकता है। यह कंडीशन कहलाता है एब्रप्सियो प्लेसेंटी का। यह बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें प्लेसेंटा यानी बोलचाल की भाषा में पुरैन गर्भाशय को छोड़ देता है, गर्भाशय से अलग हो जाता है और गर्भाशय और पुरैन के बीच में, प्लेसेंटा के बीच में ढेर सारा खून और खून का थक्का जमा हो जाता है। यह एब्रप्सियो प्लेसेंटी इतना सीरियस कंडीशन है कि इसमें अगर तुरंत के तुरंत अस्पताल न जाया जाए और समय पर बच्चे को न निकाला जाए तो माँ और बच्चे दोनों की जान चली जाती है। इसमें बच्चे का चलना रुक सा जाता है और माँ को बच्चे के चलने का पता ही नहीं चलता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन यानी हिक्का में और पेट के ऊपरी दाहिने भाग में, जिसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम कहते हैं, तेज दर्द होता है। उसके साथ साथ उल्टी और चक्कर भी आता है, तो आप तुरंत बीपी चेक कराएं। बीपी ज़्यादा होने पर यानी 140/90, 140/90 या उससे ज़्यादा होने पर अस्पताल जाएं, क्योंकि यह प्री एक्लेम्शिया की ओर इशारा करता है। और कभी कभी इस तरह का दर्द और हाई बीपी हेल्प सिंड्रोम या एक्लेम्शिया में भी बदल जाता है। इसलिए इसे भी बहुत सीरियसली लें और आप अस्पताल जाएं। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जिनका गर्भावस्था से कुछ लेना देना तो नहीं होता है, पर यह इमरजेंसी की तरह प्रेजेंट करते हैं, जैसे अपेंडिसाइटिस का दर्द, गॉल स्टोन का दर्द, आंत का दर्द, आंत में इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और ओवरी में एक सिस्ट जिसमें ऐठन हो जाए, यूट्रस के फाइब्रॉइड जिसमें रेट डिजेनरेशन हो जाए। इन सभी स्थितियों में भी अस्पताल ज़रूर जाना चाहिए और सही सलाह लेनी चाहिए। अंत में हम बात करते हैं लेबर पेन की। यह दर्द थोड़ी थोड़ी देर पर बहुत तेज़ होता है और इसमें खून पानी गिरने लगता है। किसी भी सुई जैसे सुपर स्पास या एनाफोर्टिन के देने से यह दर्द आराम नहीं होता है और तब आप यह समझ लें कि अब डिलीवरी का दर्द शुरू हो चुका है और शायद डिलीवरी का समय भी आ गया है। धन्यवाद।